फर्स्ट मंथ से 3 मंथ तक जितना भी कुछ हुआ था मैं आपके साथ शेयर करूंगी और साथ ही साथ अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट भी दिखाऊंगी। मेरी इस सेकेंड प्रेगनेंसी में बहुत बड़ा लॉजिक है। मेरी घर की देवी मैया, हमारे घर की कुल देवी, उस टाइम पे मैं आपको बता रही हूँ मेरे बच्चे की हार्ट रेट, जिससे आप पता करते हो कि बेटी होगा या बेटा होगा। हाय यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग और गुड आफ्टरनून, जिस भी टाइम पे आप ये वीडियो देख रहे हैं, आपको स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सनमेक ब्लॉग में। तो फिलहाल अभी मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। एक मिनट, पता नहीं दिख रहा होगा नहीं दिख रहा होगा। 11:30 बजे से रात के गार्गी के पापा सो चुके हैं। गार्गी अभी उठी है, खेल रही है। तो मैं ब्लॉग तो स्टार्ट नहीं कहूँगी, ये मैं वीडियो बना रही हूँ जो मैंने कमेंट किया था। मैंने आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में पूछा था, इससे पहले वाले ब्लॉग में पूछा था कि मैं अपने सिम्टम शेयर करूँ सेकंड प्रेगनेंसी के। तो कमेंट आए थे कि हाँ करो, तो मैं वही चीज़ आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो वीडियो में बने रहना, और इसमें मैं आपके साथ शेयर करूँगी अपने फर्स्ट ट्रिमेस्टर के। अभी मुझे सेकंड ट्रिमेस्टर चल रहा है, तो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ अपनी फर्स्ट ट्रिमेस्टर की जितने भी सारे सिम्टम रहे हैं जो मैंने फील किया है। तो इससे पता चल जाएगा, मतलब इससे थोड़ा सा हम दोनों, हाँ मतलब हम लोग, आप और मैं गेस कर सकते हैं कि अब मेरा आने वाला है या आने वाली है ना। तो ठीक है, मैं वीडियो स्टार्ट करती हूँ। पहले मैं गार्गी को सुला लूँ, उसके बाद फाइनली घर पे सब लोग सो चुके हैं और मैं भी बैठ गई हूँ ये वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। और मैंने अपना हॉस्पिटल बैग भी रेडी, मतलब हॉस्पिटल बैग में डॉक्यूमेंट्स हैं वो सब रख रखे। मैं आपको फर्स्ट सेमेस्टर में क्या क्या हुआ था फर्स्ट मंथ से 3 मंथ तक जितना भी कुछ हुआ था मैं आपके साथ शेयर करूंगी और साथ ही साथ अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट भी दिखाऊंगी कि उसमें क्या क्या हार्ट बीट है, क्या मतलब जो भी चीज़ है सब कुछ आपके साथ शेयर करूंगी। मेरी इस सेकेंड प्रेगनेंसी में बहुत बड़ा लॉजिक है। मेरी घर की देवी मैया, हमारे घर की कुल देवी, मतलब मेरे ससुराल की कुल देवी का कैसे है, मैं एक छोटी सी आपको स्टोरी शेयर करती हूँ जो मेरे साथ हुई है। मैं अप्रैल में गई थी अपनी बेटी के बाल उतारने, मुंडन करने के लिए अपने ससुराल। अपने पहली बार ससुराल गई थी मैं, तो बुलंदशहर साइड, यूपी साइड। तो वहाँ जो है हमारी कुल देवी हैं, मेरी सासू माँ, मतलब जिन हमारे घर में देवी देवताओं में जो कुल देवी पूजी जाती वो उनका मंदिर है। तो वहाँ गई थी, वहाँ मैंने मन्नत मांगी थी। मन्नत नहीं, मतलब मैंने बोला था मेरी बेटी ठीक है, बेटी बहुत है माँ, सब कुछ अच्छा करना, हमारा काम धंधा चलते रहे, क्योंकि उस टाइम पे जॉब छुट्टी हुई थी, पता नहीं था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। और मेरी सासू माँ ने भी मन्नत मांगी थी कि मेरी तीनों बहुओं के, मतलब बेटियाँ तो हैं और पूत आ जाए, क्योंकि हमारे ख़ानदान में अभी तक शायद, मतलब तीनों चारों भाइयों में नहीं है बेटा। तो मतलब एक नॉलेज आपको बता रही हूँ कि क्या हुआ था। मेरी ये थर्ड प्रेगनेंसी, मतलब सेकंड प्रेगनेंसी के 3 महीने की बात बता रही हूँ। तो वहाँ गई मम्मी, सासू माँ ने दिल से मांगी मन्नत। मेरी छोटी वाली देवरानी प्रेग्नेंट थी और मैं प्रेग्नेंट नहीं थी, और मेरी बड़ी वाली भी प्रेग्नेंट नहीं थी। तो उन्होंने मन्नत मांगी दिल से, और उसी टाइम मुझे अब पता चला है, मतलब मेरी प्रेगनेंसी में मुझे पता चला है कि मैं प्रेग्नेंट थी। ये स्टोरी मैं इसलिए बता रही हूँ कि भगवान में बहुत शक्ति है, और मेरे हिसाब से अपने देवी देवताओं में, कुल देवी में, जो भी आपके खुद के हैं अपने घर के, उनमें बहुत शक्ति है। जब मैं वहाँ गई थी उस मंदिर में पहली बार अपनी देवी कुल देवी में, मतलब हम लोग गए थे, तो उस टाइम पे मैं प्रेग्नेंट थी, मुझे नहीं पता था। मेरी सासू माँ का दुआ मांगना, चाहे वो बेटा बेटी जिसके लिए भी हो, मतलब ये आप थॉट ख़राब मत रखना कि मेरी सासू माँ ऐसा सोचती हैं। बस ये है कि
इससे भी कोई सिम्टम क्लियर नहीं होता। मैं एक स्टोरी बता रही हूँ कि मैं उस टाइम पे प्रेग्नेंट थी, कि मैं मांग के आई थी कि हम 3 बहुत हैं, लेकिन मैं लेके आई 4। ना मुझे पता था, ना मेरी सासू माँ को पता था, ना घर की को तो क्या ही पता होगा, ना इनको पता था कि हम 4 लोग हैं। मेरे पेट में भी एक और है, क्योंकि 1 हफ्ते बाद मैंने फिर टेस्ट किया तो मैं प्रेग्नेंट निकली। इसलिए मैं मतलब ये चीज़ शेयर कर रही हूँ कि भगवान में बहुत शक्ति है। मैंने क्या दुआ मांगी, मेरी सास ने क्या दुआ मांगी, और भगवान ने मेरे लिए क्या सोचा था, सब कंबाइन हो गया। तो चलो स्टार्ट करते हैं सिम्टम्स। तो प्लीज़ इसमें कोई ऐसा कमेंट मत करना, मैं एक स्टोरी शेयर कर रही हूँ, ठीक है। और मेरी फैमिली में सब ऐसा कुछ नहीं है कि बेटी बेटा, सब मेरी गार्गी को बहुत प्यार करते हैं। मेरी जेठानी की 2 बेटियाँ, उनको भी खूब प्यार करते हैं, और छोटी वाली प्रेग्नेंट है तो उनसे भी कोई ऐसा नहीं है कि कुछ भी हो। भगवान सब, मतलब मेरी सासू माँ का कहना है सब अपने हाथ पाँव से अच्छे से फ्री हो जाए। उनका एक ही डायलॉग रहता है, हाथ पाँव से अच्छे से फ्री हो जाए, मतलब तंदुरुस्त हो बच्चे। सो फर्स्ट ट्रिमेस्टर में पहले महीने तो मैं शॉक्ड थी, बहुत शॉक्ड थी। उस शॉक्ड के चक्कर से मैं बीमार रही। मुझे ग्लूकोज चढ़े, डिप चढ़े, और वॉमिटी हुई। मैं बहुत बीमार रही पहले महीने के 20 दिन निकलने के बाद मैंने कुछ खाया है तो सिर्फ़ और सिर्फ स्पाइसी, ठीक है। मैं फूड क्राविंग से ही शेयर करती हूँ। फर्स्ट मंथ में मुझे सिर्फ़ और सिर्फ मैंने 3 महीने स्पाइसी खाया है, क्योंकि मेरा जो मुंह था ना बहुत कड़वा रहने लग गया था। दवाइयाँ तो मेरी चल ही रही थी, लेकिन दवाइयाँ इतनी भी नहीं चल रही थी कि मेरा मुंह कड़वा रहे। और मैं क्या करती थी, खाना खाती थी तो हरी मिर्ची में नमक लगा के उसको काट के खाती थी, चाहे रोटी भी खाऊं, सब्जी भी खाऊं, कुछ भी खाऊं। और खाने में सिर्फ मुझे चटपटा खाने का मन करता था। फर्स्ट 3 महीने तक, सिर्फ 3 महीने तक चटपटा एकदम। हाँ, सेकंड मंथ और थर्ड मंथ में मेरे को कैसा फ़ील होता था, मैं बीमार सा फ़ील करती थी। ना मैं उठ पाती थी, ना मैं कोई काम कर पाती थी, एकदम सिकनेस सा फ़ील होता था। उस टाइम पे मेरे साथ जो है मेरी जेठानी रहती थी, तो वो मेरे कमरे पे आके मेरे बर्तन धोना, झाड़ू करना, ये सब चीज़ें करती थी। हम लोग मतलब किराए में रहते थे ना, सब अलग अलग हो गए थे, तो वो मेरे झाड़ू बर्तन करती थी और खाना भी बना के जाती थी, ऐसा कुछ करती थी। मेरी जो नंद थी वो भी मेरे साथ रह रही थी, तो वो भी मेरी हेल्प करती थी। तो मतलब मुझे बिल्कुल ताकत ही नहीं रही है। और वीकनेस, मेरा वेट जितना था 3 महीने में, उससे कम से कम 7-8 किलो वज़न पूरा गिर गया था। 3 महीने में मेरा वज़न भी बहुत गिरा था, मतलब मैं पूरी मर गई थी। बच्चा ग्रो करना चाहिए, 3 महीने में मेरा वज़न भी गिर गया। तो मॉर्निंग सिकनेस मुझे बहुत ज़्यादा रही है। फिर बारी आती है 3 महीने में उल्टियाँ मुझे जो है सूखी उल्टियाँ होती थी, मतलब वो भी कब, खाने की महक से। क्रीम पाउडर, मेकअप, इन सब चीज़ों से नहीं होती थी, खाने की महक से ना मुझे, मतलब ऐसे में कुछ उल्टी हो ऐसा होता था, और पानी पानी टाइप का वॉमिटी सी गिरती थी, खाना नहीं निकलता था मेरा। मतलब कभी कभी हो भी जाता था, लेकिन सूखी उल्टी रही है, मतलब कोई इतनी खास बहुत ज़्यादा उल्टियाँ नहीं रही है मुझे 3 महीने तक, ठीक है। मतलब बहुत कम सूखी उल्टी रही है मुझे, मतलब वो भी महक चढ़ने पर, वरना मैं खाना तो खा लेती थी, और लेकिन वीकनेस मुझे बहुत थी, क्योंकि ऑलरेडी मेरा वज़न गिर गया था। और 3 महीने होते हैं जिसमें बच्चा बनता है, माँ का खून लेता है और उससे बनता है, तो इसलिए मूड स्विंग में मेरा ये रहा कि मैं डिप्रेशन में रही, बहुत ज़्यादा टेंशन, डिप्रेशन। खुशी तो थी ही नहीं मेरी ज़िंदगी में 3 महीने तक, अभी भी बहुत कम है, लेकिन अब लाइफ को आगे ले जाना है, कब तक रोना धोना करने बैठे ना, ऐसा चीज़ें। इस बार ये प्रेगनेंसी तो मेरे लिए मतलब बहुत ज़्यादा टेंशन भरी रही है। तो कोई बात नहीं, होता है ऐसा। लेकिन 3 महीने तक तो मुझे सच बताऊँ खुश होने का चांस भी मिलता था, तो फिर भी खुश नहीं होती थी। तो मुझे जो है बहुत टेंशन रही है, डिप्रेशन रहा है, और रो जाती थी, रोती तो बहुत थी। मैं वीडियो शेयर करती हूँ रोने की, कितना रोती थी मैं, पता नहीं क्यों रोती थी। और इनसे झगड़ा करना, चिड़चिड़ापन, ये सब चीज़ें मुझे 3 महीने तक रही हैं। लास्ट, मतलब मेरे हिसाब से तो वीडियो भी मैं एंड कर दूँगी जल्दी। लास्ट ये है कि बच्चे की हार्ट रेट और
हार्ट रेट ही ना, हाँ, कि आपके बच्चे की हार्ट रेट और मोमेंट तो 4 महीने बाद ही, वो चीज़ मैं सेकंड ट्रिमेस्टर में शेयर करूँगी। जल्दी फिर से एक वीडियो बनाऊँगी। तो फर्स्ट ट्रिमेस्टर का मैं अपना अल्ट्रासाउंड शेयर करती हूँ, आप लोगों को दिखाती हूँ मतलब क्या रहा था उसमें। जब मैंने फ़र्स्ट टाइम अल्ट्रासाउंड करवाया था तब मेरा बच्चा 11 वीक मतलब 9 से 11 वीक मतलब ऐसे कुछ था। हाँ, 10 वीक का बच्चा था, 10 वीक्स का। तो उस टाइम पे मैं आपको बता रही हूँ, मेरे बच्चे की हार्ट रेट, जिससे आप पता करते हो कि बेटी होगा या बेटा होगा, 113 113 हार्ट रेट थी। मतलब पूछो मत, इतनी कम हार्ट रेट थी मेरे बच्चे की, 113 हार्ट रेट थी और बहुत कम हार्ट रेट थी। साइज़ भी कुछ नहीं, सब कुछ मतलब एकदम बहुत छोटा सा बेबी, ज़्यादा ग्रो नहीं कर रहा था। बार बार डॉक्टर कंप्लेंट कर रहे थे ग्रो नहीं कर रहा है। अब तो ठीक है, ओके है। लेकिन हार्ट रेट शेयर करूँ तो बहुत कम, मतलब 140 से 120 से भी कम, 113 थी। एक बार मैं सारे पॉइंट इकट्ठे कर लेती हूँ। सबसे पहले फ्रूट क्राविंग में मुझे सिर्फ स्पाइसी खाने का मन किया है 3 महीने तक, सिर्फ और सिर्फ स्पाइसी। चाहे मुझे मोमो की चटनी दे दो या कुछ भी दे दो, बस मुझे चटनी चाहिए एकदम तीखी, और खाना चाहिए, सब्ज़ी चाहिए स्पाइसी, पराठे चाहिए स्पाइसी। ऐसा होता था मेरा 3 महीने तक। और बेबी हार्ट रेट जो थी वो 113 थी, बहुत कम थी बेबी हार्ट रेट मेरी 3 महीने तक, 3 महीने के अल्ट्रासाउंड तक। और मतलब फर्स्ट ट्रिमेस्टर में। और साथ ही साथ मूड स्विंग्स कैसे थे, मुझे चिड़चिड़ापन, गुस्सा तो नहीं कहूँगी, चिड़चिड़ापन और डिप्रेशन 2 चीज़ रही हैं। आता है बॉडी सिकनेस मुझे रही या नहीं रही, मुझे बहुत बॉडी सिकनेस रही है, मतलब सिकनेस रही है बहुत ज़्यादा। एकदम मरीज सी बीमार सा फील करती थी 3 महीने तक, लेकिन खाना पीना खाती थी और मरीज सी बीमार सा फील करती थी। मेरे ख्याल से शायद इतना ही कुछ होता है फर्स्ट ट्रिमेस्टर में 3 महीने तक, क्योंकि बेबी मूवमेंट ये कहाँ फलाना इधर उधर ये सब चीज़ें तो 4 महीने के बाद ही पता चलती है ना। तो इसके बाद का मैं और वीडियो शेयर करूँगी जल्दी, और मेरे ब्लॉग आते रहेंगे, तो प्लीज़ ब्लॉग भी देखो और मेरे इस तरह की वीडियोस भी आती रहेंगी। तो आप प्लीज़ मुझे सपोर्ट करो और कमेंट ज़रूर करना कि आपके साथ ऐसा हुआ है और ऐसा बेबी बॉय में होता है या बेबी गर्ल में होता है, क्योंकि मुझे लगता है कि अभी कुछ भी हो सकता है ना, कभी बेबी बॉय के बेबी गर्ल जैसे होते हैं, बेबी गर्ल के बेबी बॉय जैसे होते हैं, तो समझ में ही नहीं आता। फिर भी आप लोग कमेंट करना। और मैंने अपना फर्स्ट सेमेस्टर का आपके साथ सिम्टम शेयर कर दिए हैं, तो जल्दी लाऊंगी न्यू व्लॉग वीडियो, और उसके बाद लेके आऊँगी और सिम्टम्स अपने 3 मंथ से 6 मंथ तक जो अभी मुझे हो चुका है। इसमें मेरी बहुत चीज़ें चेंज हुई है, हार्ट रेट वगैरह हर चीज़ बहुत चेंज हुई है। जल्दी वीडियो लेकर आऊँगी, तो कमेंट ज़रूर करना, ठीक है। बाकी 12 बज गए हैं, 12:30 हो गए, सब सो चुके हैं। तो स्पेशली कल वीडियो शेयर करने करके मैं ये व्लॉग बना रही हूँ, मतलब ये वीडियो बना रही हूँ, वरना सोची थी कल बनाऊँ और कल डाल दूँ, लेकिन टाइम नहीं होता, घर भी बहुत परेशान करती है, ऊपर से प्रेगनेंसी भी चल रही है। फिर मिलूँगी अब न्यू वीडियो न्यू व्लॉग में, तब तक के लिए लाइक कमेंट से सब्सक्राइब कर दो अभी जाके, ठीक है, जल्दी से, और कमेंट ज़रूर करना।